मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, लेके आई हूँ कक्षा 9 चैप्टर नंबर 5 भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक। यानी कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कहाँ बम फेंका गया, किसको फांसी हुई, अंग्रेजों ने क्या अत्याचार किए और कौन कौन वीरगति प्राप्त हुए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, काकोरी की घटना पर विस्तार से चर्चा करें। काकोरी की घटना एक ट्रेन डकैती की घटना थी जो कि 9 अगस्त 1925 में ब्रिटिश राज के खिलाफ हुई थी। इस घटना को लखनऊ के पास एक काकोरी गांव था, वहां अंजाम दिया गया। इस घटना में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। इन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया क्योंकि इनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी हथियार खरीदने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ट्रेन को लूटे जिसमें अंग्रेज़ों का खजाना जाता था। इन्होंने सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन की चेन खींचकर उससे जितना भी सरकारी खजाना था अंग्रेज़ों का वो लूट लिया। परिणाम ये हुआ कि इस घटना में जो भी शामिल था उसको सरकार ने गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खान और अशफाक उल्लाह, इसके अलावा रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहाड़ी थे, इनको फांसी की सज़ा दी गई और बाकी जितने आरोपी थे उन्हें कारावास यानी जीवन कारावास का दंड भी दिया गया। अगला प्रश्न है, नौजवान सभा क्या थी और इसमें क्रांतिकारी सदस्यों के नाम भी बताने, उनके कार्य और उद्देश्य, क्यों ये सभा बनाई वो उद्देश्य भी बताने हैं। नौजवान भारत सभा एक वामपंथी थी। इनका कार्य था कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य करना, क्रांति लाना। उस समय पंजाब में इसे गदर आंदोलन, बब्बर अकाली आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। उस समय अंग्रेजों के चुंगल से ये देश को छुड़ाना चाहते थे, तो इन्होंने 1926 नौजवान सभा बनी 1926 में, ठीक है, और इसमें बनाने में भगत सिंह और उसके साथियों ने इनका साथ दिया था। नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में हुई थी। इसके में जो सचिव बने थे वो भगत सिंह बने थे। इसके साथ इसके सदस्य पिंडी दास सोडी, आनंद किशोर मेहता, सोहन सिंह जोश, इनमें से आप 3-4 नाम याद कर सकते हो। उद्देश्य क्या थे, क्यों बनाई थी? एक तो सभा का मुख्य उद्देश्य था कि जो मजदूर और किसान हैं उनको स्वतंत्र गणराज्य की मांग। दूसरा, युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना को भरना। तीसरा, भारत के लोगों का कल्याण करना, उनके हितों की रक्षा करना। चौथा, देश की आज़ादी प्राप्त करना। और पांचवा, अहिंसक साधनों में अविश्वास, यानी जो अहिंसक साधन है, लड़ाई झगड़ा ना करना, दंगे ना करना, उसमें अविश्वास पैदा करना। तो कार्य, इस सभा का मुख्य कार्य था कि सदस्यों ने इस सभा का प्रचार गदर पार्टी और काकोरी घटना की तस्वीरें दिखाकर किया था। यानी लोगों को जागरूक करने के लिए गदर पार्टी और काकोरी की घटनाओं की तस्वीरें दिखाई ताकि लोगों के अंदर देश की आज़ादी की भावना पैदा हो। और इस क्रांतिकारी विकास के लिए उन्होंने एक नौजवान समाचार पत्र भी निकाला था। कहते हैं कि साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध भी किया, उसे काले झंडे भी दिखाए। इसके अलावा भगत सिंह ने 2 और काम किए, एक तो सैंडर्स की हत्या कर दी, दूसरा असेंबली हॉल में बम फेंका था जिसके लिए उन्हें फांसी भी दी गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन कब हुआ, किसने किया और इसकी काकोरी घटना किस प्रकार ये सीधा जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान प्रजातंत्र का गठन अक्टूबर 1924 में 1924 में कानपुर में हुआ था, जिसके नेता राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खान रहे थे। इसके अलावा इसमें योगेश चंद्र चटर्जी, शचीन्द्रनाथ सन्यास, सुरेश भट्टाचार्य, ये इसके सदस्य रहे थे। संयुक्त राज्य भारत की स्थापना की गई, संघर्ष छेड़ा गया, युवाओं के मन को कहा गया कि वो राष्ट्रीय एकता के लिए लड़े, हथियार उठाने की बात की गई, परंतु इस हथियार के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे। इसलिए उन्होंने काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका और खजाना लूटा ताकि वह हथियार और बारूद खरीद सके। इसलिए इसे हिंदुस्तान प्रजातंत्र का सीधा संबंध काकोरी घटना से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, शाही नौसेना के आंदोलन पर विस्तार से चर्चा करते हुए उसके महत्व बताने हैं। शाही नौसेना आंदोलन 18 फरवरी 1946 को नौसेना के सिग्नल प्रशिक्षण संस्था के द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख कारण थे कि खराब भोजन दे रहे थे, जाति का भेदभाव था उनके साथ, उनको कम वेतन मिल रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। ये आंदोलन नाविकों के द्वारा छेड़ा गया था अंग्रेजों के विरुद्ध। नाविकों ने क्या किया कि भूख हड़ताल कर दी। उन्होंने हड़ताल अगले दिन केसल, बम्बई बंदरगाहों पे जहाज़ तक फैल गई। धीरे धीरे देखते जितने भी जहाज़ वाले थे, जैसे कराची वाले, मद्रास, कलकत्ता, इनके नाविकों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विद्रोहियों ने काले झंडे दिखाए और लगभग 20,000 जहाज़ों पर इन्होंने अधिकार कर लिया।
अंग्रेजों ने देखा कि चारों तरफ अशांति का माहौल बन गया है। इन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो। तो ये नारे गूंजने लगे, जिससे अंग्रेज घबरा गए। इस पर वल्लभ भाई पटेल ने आश्वासन दिया कि वो जल्द ही समर्पण कर देंगे और ये आंदोलन वापस ले लेंगे। 25 फरवरी 1946 को समर्पण कर दिया गया, यानी 18 फरवरी को शुरू हुआ था और एक हफ्ते के अंदर अंदर कर दिया गया। महत्वशाही नौसेना एक मिसाल बन गई। ब्रिटिश सरकार डर गई थी कि अगर इनके इरादे मजबूत है तो ये हमारा विद्रोह कर सकते हैं। इन्होंने अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी। अंग्रेजों को अब एहसास हो गया कि हम इन्हें ज़्यादा देर तक अपने अधीन नहीं रख सकते। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल की भारत की आज़ादी में क्या भूमिका रही? अगर हम भगत सिंह की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन के ये नायक रहे। इनका जन्म 1907 को जिला लायपुर पाकिस्तान में हुआ था। आप इतना भी लिख सकते हो। भगत सिंह ने मार्च 1926 में स्थापना की थी। ये तो आपको मैंने पहले बताया, क्योंकि वो चाहते थे एक स्वतंत्र और गणराज्य की स्थापना हो और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने 2 हमले किए। पहला, उन्होंने एक स्थानीय पुलिस स्टेशन के अंदर सैंडर्स की हत्या की, विधानसभा यानी असेंबली में बम फेंका। इसके बाद उन्हें कैद किया गया, मुकदमा चलाया गया और 5 मार्च 1931 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताना है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 जुलाई 1906 में, यानी 1906 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। आंदोलन से हमेशा ये प्रभावित रहे। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए। 15 वर्ष की आयु थी इनकी। इन्होंने 1925 में जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी खजाने को लूटा। इस तरह बहुत सी गतिविधियों में भाग लिया। 1931 में 30 पुलिस कर्मियों को अल्फ्रेड पार्क में गोली मार दी गई। तो वहाँ पर जख्मी भी हुए, अंग्रेज के हाथ नहीं आए और आखिरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे? गोली लगने के कारण। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो थे वो एक कवि भी थे, लेखक भी थे, क्रांतिकारी भी थे। 1897 में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, यूपी के। और राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि 1918 में मणिपुर की साजिश में भाग लिया और 1925 की जो काकोरी साजिश हुई थी उसमें तो आपको पता है इन्होंने भाग लिया था। जो काकोरी कांड हुआ था उसके तो ये मुख्य मास्टरमाइंड थे। अंग्रेजी खजाना लूटा था और 1927 को इनको फांसी की सजा, यानी 1925 में ट्रेन लूटी और 2 साल बाद 1927 में इनको फांसी। आखिरी प्रश्न, सूर्य सेन की क्रांतिकारी आंदोलन में क्या भूमिका है? सूर्य सेन को प्यार से मास्टरदा कहा जाता था, क्योंकि वह पहले स्कूल में एक अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। उसके पश्चात उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़े। क्रांतिकारी आंदोलन में उन्होंने 1930 के चटगांव में शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया और इस चटगांव छापे को मारने की योजना भी बनाई थी। कहते हैं शस्त्रागार पे छापा मारने की योजना बनाई उसने। 18 अप्रैल 1930 की रात को उन्होंने ये कार्य किया। सूर्य सेन ने क्या किया, जो शस्त्रागार था उसको लूटा, टेलीफोन की जो तारें थी, जो कार्यक्रम थे वो सब नष्ट कर दिए और जितने भी सदस्य थे, सैनिक अधिकारी थे, उनको बंधक भी बनाया। कुल मिलाकर इस योजना में 65 लोगों ने हिस्सा लिया। गोला बारूद का पता लगाने में असफल रहे, परंतु उसी रात उन्होंने पुलिस के शस्त्रागार पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिए, यानी जहाँ उनके हथियार रखते थे वहाँ पर झंडा फहराया, उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके अलावा में अन्य क्रांतिकारी जैसे चित्तरंजन दास उनके साथ रहे। बंगाल में असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने पूरा साथ दिया। तो इन्होंने बहुत सी गतिविधियां की। अंत में कहते हैं इन्हें सूरत में गिरफ्तार कर लिया गया था और 1934 में इनको फांसी दे दी गई थी। आप इतना भी प्रश्न का इसका आंसर कर सकते हैं। मेरी